मैं हरीश सुरतानी अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज हरीश सुरतानी अनुभव पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने बात की थी भय के व्यापार की कि कैसे हमारे मन को वहम, उलझन, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भविष्य के डर से घेर कर व्यापार किया जाता है। उसी की दूसरी कड़ी में आज बात करेंगे आशा के व्यापार की। आशा क्या है? आशा स्वप्न है, कल्पना है? इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको यूनान की एक मशहूर कथा के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। इस स्टोरी का नाम है, जो यूनान की बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा का बक्सा। देवता एक आदमी से बहुत नाराज हो गए क्योंकि वो आग को चुरा कर पृथ्वी पर ले आया। कोई वैज्ञानिक रहा होगा, नाम था प्रोमेथियस। कोई वैज्ञानिक था शायद आज के युग के हिसाब से। जब अग्नि मिल जाए तो आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। उसने देवताओं की सत्ता को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। उसका विश्वास देवताओं से खत्म होने लगा कि देवता हमारा क्या करेंगे, हमारे पास तो अग्नि है, मिसाइल है, परमाणु बम है। तो उसने बहुत ताकतवर हथियार बना लिए और आज के हिसाब से तो मोबाइल भी बना लिया और निरंकुश होने लगा। वो किसी की सुने ही ना। उसको ईश्वर से भी विश्वास उठ गया। तब उसको नियंत्रित करने के लिए देवताओं ने एक चाल चली। उन देवताओं ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री की रचना की। उसको नाच गाना भी सिखाया, बहुत ही सुंदर बनाया और उस स्त्री को एक डब्बा दिया, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ डब्बा दे करके उसको पृथ्वी पर भेजा और उसको बहुत सख्त हिदायत दी कि कुछ भी हो, ये डब्बा पृथ्वी पर खोलना नहीं, क्योंकि ये डब्बा खुल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत तकलीफ होगी। देवता बड़े चतुर होते हैं। उनको पता था कि हम इसको मना करेंगे तो इसका लोभ और जागृत होगा और वो इसको जरूर खोलेगी। शायद ये साधारण सी बात है। अगर उन्होंने ऐसा न बोला होता तो डिब्बा कहीं रख देती और भूल जाती, लेकिन मना किया था और हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था तो स्त्री का लोभ जागेगा ही, वो इसको जरूर खोलेगी। और ऐसा ही हुआ। आखिर एक दिन उस स्त्री ने वो डब्बा खोल ही दिया। डब्बा खुलते ही बड़ी तेजी से धड़ाधड़ उसमें से चीजें निकलने लगी। भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष धड़ाधड़ निकलने लगे। घबराकर स्त्री ने डब्बे को बंद कर दिया। डब्बा बंद कर दिया तो उसमें एक चीज बची रह गई। उस चीज का नाम था आशा। आशा डब्बे में बंद रह गई। जैसे आशा आपके मन में दबी रहती है। आशा का मतलब है कल्पना, स्वप्नों का जाल, ऐसा इंद्रधनुष जो है नहीं
उसका भरोसा करना। सपना, अब ये भरोसा, आशा का यही मतलब है। सपना जब जोर पकड़ लेता है, और उसको जोर पकड़वाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आजकल अखबार, टीवी, मोबाइल। ये सब आपके सपनों को जागृत करते हैं और ऐसा दबाव डालते हैं तो आप भी मानने लगते हो कि शायद ऐसा ही होगा और यही शायद सच है। और चारों तरफ से सब लोग जब बोलने लगते हैं ये चीज अच्छी है, तो आप आशा के जाल में, सपनों के जाल में फंसकर विश्वास करने लगते हैं। और आशा का विश्वास, आशा का व्यापार यहीं से प्रारंभ हो जाता है। सारे लोग समझा देंगे आपको। आपने देखा होगा, रोज आम जीवन में भी देखते होंगे, जुआ, जिसे महाभारत काल में ध्रुव क्रीड़ा कहा जाता था, आज के मॉडर्न युग में सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट। आधुनिक समय में उसका नाम बदल चुका है, शेयर मार्केट। सिनेमा में, टीवी में दिखती हुई नग्न स्त्रियां, उनकी आशा और कल्पना और स्वप्न का ऐसा जाल है। जुआ, शेयर मार्केट, ये काम, स्त्री, ऐसी बहुत सारी चीज हैं। ये सपनों का एक जाल बुना जाता है जो सच नहीं है। और इस तरह भय, वहम और उलझन, क्रोध, अहंकार आपको बाहर से घेरे रहते हैं और आशा आपको मन के अंदर घेरे रहती है। चारों तरफ से ये नेता, ये अभिनेता, ये अखबार, ये टीवी, ये मोबाइल, चंद मुट्ठी भर पूंजीपति लोग पूंजी के ताकत पर, पूंजी के दम पर भय और आशा और विश्वास का व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग कृतज्ञ विमूढ़ से इसको देख रहे हैं और इस आशा और सपनों के खेल में फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे कि जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मानने लगते हैं और अपने ही आशाओं और सपनों के जाल में फंस के दूसरे के व्यापार का माध्यम बनते हैं। और इस तरह से आशा और विश्वास का व्यापार होता है। अब हम आप मध्यम वर्गीय व्यवसायियों और मध्यम वर्गीय जीवन यापन करने वालों को इनके जाल से बचते हुए कैसे अपना जीवन यापन करना है, अपनी विद्या, अपने धन, अपनी शक्ति और सबसे ऊपर अपनी मनः शक्ति का सही उपयोग हम कैसे करें और उसको कैसे हम अपने जीवन में ढालें, ये हम सबको मिलकर के सोचना होगा। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं और इस तरह की चर्चाओं से ही आगे के राह भी निकलेंगी और ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। इसी के साथ मैं हरीश सोतानी आपसे विदा लेता हूं। आगे की चर्चा में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।